हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द मैथ्स क्लास। तो हमारा लास्ट टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होती थी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? रैखिक अवकल समीकरण, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मींस y और उसके जो डेरिवेटिव हैं दोनों ही क्या हो, फर्स्ट डिग्री के हो और दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता हो। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी टू टाइप की है, या तो वो x वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है या वो y वेरिएबल में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। तो y वेरिएबल में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वेरिएबल, क्या थी वो? y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। यहाँ पे जो p और q थे वो क्या थे? p और q यहाँ पे x वेरिएबल के फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रल p dx, और गिवन इक्वेशन का जो अभिष्ट हल होता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है हमारा? अभिष्ट हल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। मीन्स y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p और q x के फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है। तो उसमें हम सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रल p dx और उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन का y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसी टाइप से अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x वेरिएबल में हो, मीन्स अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस टाइप से हो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म अगर है, तो यहाँ पे जो p और q हैं वो तो या तो y वेरिएबल के फंक्शन हो सकते हैं या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है। तो इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो IF फाइंड करने का मेथड है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है, वो होता है e की पावर इंटीग्रल p dy, और गिवन इक्वेशन का जो अभिष्ट हल होता है वो होता है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, p और q यहाँ पे y वेरिएबल के फंक्शन या कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है, देन उस क्वेश्चंस में हम सबसे पहले dx अपॉन dy का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल p dy से फाइंड करते हैं, फिर हम गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी से फाइंड करते हैं। आपने देखा होगा कि y वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और x वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि y वेरिएबल में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जहाँ पे x है उसमें अगर y कर दें और y की जगह x कर दें, मतलब इंटरचेंज कर दें x और y वेरिएबल को, तो उससे हम x वेरिएबल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोनों में कंपैरिजन करें तो सिर्फ इसमें x और y वेरिएबल को इंटरचेंज करके हम इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारी ये कंप्लीट टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके और एग्जांपल्स देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इसमें हमें गिवन इक्वेशन है sec x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को अगर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसेस से करना है तो सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स जो है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब sec x को हमें रिमूव करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को sec x से डिवाइड करने पर
फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम sec x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन में sec x प्लस साइन x अपॉन में sec x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, गिवन इक्वेशन को हमें dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में बना के देखना है। मीन्स dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, मतलब y वाली टर्म्स, तो y वाला स्टेप सिर्फ ये वाला है। इसको अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन sec x माइनस का इंटू में y इज इक्वल टू साइन x अपॉन में sec x। इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन sec x cos x हो गया इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x 1 अपॉन sec x फिर cos x। तो ये इक्वेशन हमारी dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में बन गई। तो हम सेकेंड इक्वेशन का कंपैरिजन कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड की तुलना मानक रूप मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास p और q क्या आ जाएंगे, dy अपॉन डी एक्स प्लस p क्या आएगा हमारे पास, y का कोफिशिएंट मीन्स माइनस का cos x, और q क्या आ गया, साइन x इंटू में cos x। p और q फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, उसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रल p dx मीन्स e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू माइनस का cos x इंटू में dx, तो e की पावर माइनस बाहर cos x का इंटीग्रल sin x, तो if क्या आ गया हमारे पास, e की पावर माइनस साइन x। अब हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। अतः गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा इसका अभिष्ट हल, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो क्या आएगा, इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे आई एफ की, तो आई एफ क्या आया है हमारे पास, e की पावर माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू आई एफ फिर से पुटअप करेंगे, e की पावर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स, हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, साइन एक्स, तो हम क्या कर दें, इन राइट हैंड साइड अगर हम कुछ पुटअप कर दें, जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसे ही पुटअप करें। अगर साइन एक्स को अगर हम t पुटअप कर दें तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये cos x इंटू डी एक्स तो बन गया dt, साइन x आ गया t और e की पावर माइनस t। इक्वेशन नंबर थर्ड और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। सो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या आ गया हमारे पास, y इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स की जगह आ गया t इंटू कॉस एक्स डी एक्स तो बन गया dt इंटू ई की पावर माइनस t dt प्लस c। अब इसमें हमें u इंटू वी मेथड से इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि u इंटू वी प्रोसेस है इसमें। तो u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, मीन्स फर्स्ट फंक्शन किसको सपोज करेंगे और सेकंड किसको। तो u इंटू वी मेथड के लिए हमारा रूल क्या था, आइलेट रूल। आइलेट रूल में t हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन और e की पावर माइनस t एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट में ILATE, e सबसे लास्ट में मीन्स एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, a अलजेब्रिक उससे पहले आता है। तो मीन्स t को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। तो u इंटू वी मेथड से इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो आई y इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू
u इंटू वी मैथड लिखें अगर हम, तो क्या था u इंटू वी डी एक्स, u को कांस्टेंट रखते हैं, v का इंटीग्रल माइनस का साइन इंटीग्रल du बाई डी एक्स इंटीग्रल v डी एक्स इस पूरे का dx। तो ये था हमारा, इसमें भी लगाओ u t है हमारे पास इंटू e की पावर माइनस टी का इंटीग्रल माइनस का साइन इंटीग्रल में t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट इंटू इंटीग्रल e की पावर माइनस टी डी टी इंटू डी टी प्लस सी। इंटीग्रेशन करके सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही है y इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी का क्या होगा इंटीग्रल माइनस ई की पावर माइनस टी। तो ये क्या बन जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी माइनस का साइन t का डेरिवेटिव 1 e की पावर माइनस टी का माइनस e की पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। तो माइनस टी ई की पावर माइनस टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस, लेकिन e की पावर माइनस टी का फिर से करेंगे माइनस e की पावर माइनस टी प्लस सी। तो ये क्या आया y इंटू ई की पावर माइनस का साइन x। ठीक है, इसे और सॉल्व करें तो क्या आ गया y इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस वन प्लस सी। क्या किया हमने माइनस ई की पावर माइनस टी दोनों में से कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें t की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t वी गेट। ठीक है, अगर हम t की वैल्यू पुट अप करें तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई y इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस t की वैल्यू क्या थी साइन x। तो e की पावर माइनस साइन एक्स बन गया ये इंटू साइन एक्स प्लस वन प्लस का c। अब e की पावर माइनस साइन एक्स इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, अगर हम e की पावर माइनस साइन एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ y, इधर क्या आ जाएगा माइनस का साइन 1 प्लस साइन एक्स और इधर क्या आएगा c अपॉन में आ जाएगा e की पावर माइनस साइन एक्स। इसे और सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू माइनस का साइन 1 प्लस साइन एक्स प्लस c इंटू ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं c इंटू ई की पावर साइन एक्स माइनस का साइन 1 प्लस साइन एक्स। तो इस स्टेप से हम गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है हमारा 1 प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये डी एक्स को अगर हम इधर ले आएँ तो क्या बनेगा टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 होना चाहिए, तो इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्र अपॉन में टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स। तो ये फॉर्म किस फॉर्म में होनी चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 करो, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में बनाओ इक्वेशन को। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, पी एक्स का फंक्शन इंटू वाई, इसमें इसको अलग अलग भी करें तो 1 अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बनेगा प्लस वाई स्क्र अपॉन टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। मीन्स इसमें वाई में किसी भी फंक्शन में नहीं आ रहा, सिर्फ वाई स्क्र आ रहा है। ठीक है, p इंटू वाई और वाई स्क्र में भी जो आ रहा है उसमें अपॉन में क्या आ रहा है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। मीन्स इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म नहीं बन रही है। तो इस क्वेश्चन में हम ये फॉर्म ना बना के हम x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या होती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए, मतलब इसको इस मेथड से ना करके हम इसमें क्या करेंगे 1 प्लस वाई स्क्र इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स।
तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। अब हमें क्या करना होगा, इसमें डी एक्स अपॉन डी वाई का कोफिशिएंट 1 करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करने पर, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। इसे अगर हम अलग अलग करें तो क्या बना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू फॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक्स वाली टर्म इधर आनी चाहिए लेफ्ट साइड में। तो एक्स वाली ये टर्म है, इसको अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड की तुलना अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से करें तो क्या आएगा, देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड की तुलना, हमारा मानक रूप जो है इक्वेशन का डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने पर, इसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो p क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास p और q। p और q की वैल्यू फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p dy। तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू पुटअप करोगे, p हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं इंटीग्रेशन के। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स x। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर tan इनवर्स y। तो हमारे पास IF आ गया e की पावर tan इनवर्स y। अतः जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल क्या आएगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। वैल्यूज पुटअप करेंगे आई एफ और q की। तो x इंटू आई एफ क्या आया, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू e की पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। अब राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स y है राइट साइड में। एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, tan इनवर्स y। तो अब इसमें अगर हम कुछ पुटअप कर दें राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हमने पुटअप किया किसको, tan इनवर्स y को ही। tan इनवर्स y को अगर हम t माने तो डिफरेंशिएशन से क्या बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। सो इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, ये फोर्थ इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। सो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या बना हमारे पास, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स y क्या आ गया हमारे पास, t इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। e की पावर tan इनवर्स y मीन्स e की पावर t और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसकी जगह dt मीन्स t इंटू ई की पावर t dt प्लस c। ये आ गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, u इंटू वी मेथड से इंटीग्रल।
इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकेंड। तो u इंटू वी मेथड से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। u इंटू वी मेथड से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t फर्स्ट फंक्शन है तो t को कांस्टेंट, e की पावर t का इंटीग्रल, माइनस का साइन इंटीग्रल d अपॉन डी टी, t इंटीग्रल e की पावर t डी टी इंटू डी टी प्लस c, देन x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t इंटू e की पावर t का इंटीग्रल, e की पावर t माइनस का साइन, t का डेरिवेटिव 1, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t डी टी प्लस c, देन लेफ्ट साइड में x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू t e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस c, देन x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर t कॉमन, तो क्या रह गया t माइनस 1 प्लस c, इक्वेशन नंबर 5। इसमें भी t की वैल्यू अगर पुटअप करें तो क्या बनेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 5th वी गेट, फिफ्थ इक्वेशन में t की वैल्यू पुटअप करें तो t क्या था हमारे पास, tan इनवर्स y। t की वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। e की पावर tan इनवर्स y से अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन में e की पावर tan इनवर्स y। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल। नेक्स्ट एग्जांपल, गिवन इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y की क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y। इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, x प्लस 2y की क्यूब। डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम इससे डिवाइड करें तो ये अपॉन में आएगा, y अपॉन में x प्लस 2y की क्यूब। इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू फॉर्म इजी नहीं बन पाएगी, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, वही x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हमें dx अपॉन dy चाहिए होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y की क्यूब इज इक्वल्स टू y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर लेके आए तो y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो क्या बनाइए, x प्लस 2y की क्यूब। ठीक है, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू x प्लस 2y की क्यूब। अब dx अपॉन dy के साथ क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और dx अपॉन dy प्लस px होना चाहिए, मतलब x वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे, y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, x वाली टर्म के लिए x इधर आके माइनस x इज इक्वल्स टू 2y की क्यूब। अब हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, समीकरण फर्स्ट को y से डिवाइड करेंगे। y से डिवाइड करने पर y से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर रह जाएगा। अब इसमें dx अपॉन dy का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना। तो इक्वेशन सेकंड की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल्स टू q से करने पर, इसे अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू p इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 अपॉन वाई, तो p आ गया माइनस 1 अपॉन वाई और q क्या आ गया 2y स्क्वायर। अब हमें IF निकालना है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, e की पावर इंटीग्रल p dy। p की वैल्यू पुटअप करेंगे, p की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन वाई,
तो -1/y इंटू डी वाई मीन्स e की पावर माइनस 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/y का log y, तो e की पावर माइनस log y। इसे हम ये लिख सकते हैं e की पावर log y का होल इनवर्स, क्योंकि ये माइनस log के आगे पावर में चला जाएगा। e की पावर log x क्या होता है? x। इसी टाइप से e की पावर log y इनवर्स क्या होगा? y इनवर्स, y का इनवर्स। तो IF क्या आ गया हमारे पास? y का होल इनवर्स मीन्स 1/y। अतः हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसका अभिष्ट हल, अतः दी गई समीकरण का अभिष्ट हल, hence required solution of given equation is x into IF is equals to integral q into IF into dy plus c। वैल्यूज पुटअप करो IF और Q की। IF की वैल्यू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रल Q की वैल्यू 2y², तो 2y² इंटू IF 1/y इंटू dy प्लस c, देन x इंटू 1/y इज इक्वल टू एक y से एक y कैंसिल, 2 इंटीग्रल से बाहर y dy रह गया अंदर प्लस c, देन x/y इज इक्वल टू 2 y का इंटीग्रल y²/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? x/y इज इक्वल टू y² प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x इज इक्वल टू y³ प्लस cy, ये क्या आ गया? गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल। तो इस टाइप से कोई भी इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से कर सकते हैं, और उसमें भी 2 टाइप से है, या तो उसे y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करें या x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।